हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज वर्ल्ड विटिलाइगो डे। विटिलाइगो, जिसको फुलवेरी या वाइट स्पॉट्स की डिजीज़ भी कहा जाता है, इससे इंसान जो भी इफ़ेक्टेड होते हैं उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है, उनको सोशली बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इस साल इसका मोटिव है कि हम सारी दुनिया में इसके लिए अवेयरनेस पैदा करें और जो लोग इनके साथ अफेक्टेड हैं इस प्रॉब्लम के साथ, उनके प्रति हम थोड़ा लव, केयर और रिस्पेक्ट ज़रूर उनके लिए रखें मन में। आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्किन केयर मिथ्स के बारे में जो विटिलाइगो के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो विटिलाइगो से अफेक्टेड होते हैं लोग, उनमें शायद उनका फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम रहता है उनको। ऐसा नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि इसमें या डार्क स्किन को ही ज़्यादा होता है, फेयर स्किन को नहीं होता है। इसमें ये कोई भी टाइप ऑफ स्किन को ये अफेक्ट कर सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत फेयर इंसान को ही होगा या बहुत डार्क इंसान को ही होगा। ये किसी भी स्किन टाइप को अफेक्ट कर सकता है। कुछ लोग समझते हैं ये सिर्फ फेस और हैंड्स पे ही होता है। नो, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, फेस, नेक, ईयर्स, कवर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्राइवेट एरियाज। तो ये कहीं भी इंसान को अफेक्ट कर सकता है। एक और बड़ी कॉमन नोशन है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को विटिलिगो होता है, या बड़े भी आते हैं कि हम खट्टा नहीं खा रहे हैं, हम ये फल नहीं खा रहे हैं, हम दही नहीं खा रहे हैं। तो ऐसी अब पुरानी नोशंस हो गई हैं। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं रही है। हम कहते हैं खाने का कोई परहेज नहीं है, आप कुछ भी खाएं। और हम कहते हैं अब कि जितना आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेंगे, जितना आप कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिट्रस वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे, उतनी हमारी विटिलिगो की रिकवरी फास्ट हो जाती है। बिकॉज नाउ द कंसेप्ट इज, जो विटिलिगो है फ्री रेडिकल डैमेज के कारण होता है। सो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लेंगे तो हमारी विटिलिगो की रिकवरी फास्ट होगी। सो देर इज नो बार इन द फूड और बेवरेजेस। हम कहते हैं आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। बहुत लोग आते हैं दिखाने जो कहते हैं हमने इतने सालों से खट्टा ही नहीं खाया, हमने ये नहीं खाया, हमने फ्रूट्स नहीं खाए। तो आप इन चीज़ों को मन से निकाल दें और आप कुछ भी खा सकते हैं। एक दूसरा बहुत सारे लोगों को रहता है कि जिनको फुलवेरी है उनको छूना नहीं है, ये इन्फेक्शियस है, ये छूत का है, हाथ लगाएंगे तो फैल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये आपको मन से निकालना है कि ये इन्फेक्शियस प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ देखने में है। और हमें ऐसे पेशेंट्स के प्रति अपने मन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी है, हमें सबसे प्यार से रहना है और सबको रिस्पेक्ट देनी है। देन बहुत सारे पेशेंट्स कई बार इसको कंफ्यूज करके आते हैं माइंड में कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दे आर सफरिंग फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, जो वो भी वाइट स्पॉट्स की तरह नजर आती है। एंड दे कम रनिंग क्लिनिक में कि मैम मेरे गर्दन पे, चेस्ट पे, बैक पे बहुत ज़्यादा वाइट स्पॉट्स हैं और मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे फुलवेरी हो गई है। एंड बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, कई रातों से सोए नहीं होते हैं। तो हम उनको बहुत क्लियर करते हैं कि ये आपका फुलवेरी नहीं है। तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रखें, कई बार आपको फुलवेरी नहीं भी होती, आपको फंगल इन्फेक्शन होती है। कई बार फेस पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, बच्चों के भी हो जाते हैं। पेरेंट्स भागे आते हैं कि मैं 2 दिन से, मदर कहती है मैं 2 दिन से मैं बहुत परेशान थी, मैं गूगल पढ़ पढ़ के मेंटली बहुत स्ट्रेस हो गई हूँ, बहुत परेशानी में हूँ कि मुझे लगा मेरे बच्चे को फुलवेरी हो गई। जबकि जो वो फेस पे वाइट स्पॉट्स आ रहे होते हैं वो सन डैमेज, वो धूप से होते हैं, वो धूप के कारण आपके फेस पे वाइट स्पॉट्स आ रहे होते हैं। इसलिए आप उसको मन में बिल्कुल मत परेशानी रखें कि आपको फुलवेरी हो गई है। तो आप अपनी, जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि आपको फुलवेरी जैसा कुछ हो रहा है या फिर आपकी चेस्ट और बैक पे वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, आप हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। आप अपनी कंफर्मेशन करें कि ये फुलवेरी है भी या नहीं। सो हर चीज़ में परेशान नहीं होना कि कुछ भी वाइट स्पॉट है तो वो फुलवेरी ही है। और भी कई स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो फुलवेरी की तरह दिखाई देती हैं पर होता नहीं है। अच्छा, फिर कई पेशेंट्स आके पूछते हैं तो डॉक्टर साहब इसमें परहेज क्या करना है? इसमें कई परहेज रहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट परहेज है चोट का। आज की डेट में हम कहते हैं अगर कोई भी परहेज है तो वो चोट का परहेज है। कि मीन्स चोट किसी भी तरीके से हो सकती है। सपोज आपने तंग जूता पहना, आपने तंग जूता पहना तो आपके शू बाइट हो गया। जहाँ शू बाइट होगा
वहाँ पे वाइट स्पॉट आ जाएगा। आपने टाइट पैंट पहनी, आपकी जीन्स बहुत टाइट है, आपकी बेल्ट बहुत टाइट है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो वहाँ भी फुलवेरी हो सकती है। जैसे आपकी अंडर गारमेंट्स की इलास्टिक बहुत टाइट है, तो वहाँ पे भी जहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, एक तरह की चोट है, तो उससे भी फुलवेरी हो सकती है। सपोज एक लेडी है जिसने पायल पहनी है जिसमें कुछ कुछ तीखे घुंघरू लगे हुए हैं, अगर वो बार बार उसको चोट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फुलवेरी बन सकती है। किसी लड़के ने ब्रेसलेट पहना है, उसमें कुछ तीखी चीज़ है जो बार बार चुभ रही है, तो उससे फुलवेरी हो सकती है। सेम इज ट्रू फॉर समथिंग piercing on the neck, something, some tight band on the wrist और some tight watch और strap, इन सब चीज़ों से फुलवेरी हो सकती है। तो हमें ट्रॉमा बचाना है, चोट से बचाना है। तो सिर्फ एक यही परहेज रह गया कि चोट से बचाइए। जैसे हमारे पास एक बच्चा आता था दिखाने, ही वॉज हार्डली 11 ईयर ओल्ड, तो वो बहुत टेनिस खेलता था। तो टेनिस खेलते हुए कभी हाथों पे चोट लगी, कभी कोहनी पे चोट लगी, कभी गिर गया, तो जहाँ पे भी गिरता था वहाँ फुलवेरी का निशान बनता था। तो हमने बच्चे को समझाया कि तुमको चोट नहीं खाना है, चोट खाओगे तो ये बहुत ज़्यादा फैलेगा। सो ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग। सेम एक और बच्चा था जो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था, तो उसका टो पे विटिलिगो था, तो वो ठीक ही नहीं होता था। सो ही चेंज्ड हिज गेम, उसने वो गेम छोड़ के दूसरा गेम खेलना शुरू किया जिसमें ट्रॉमा नहीं था। तो ग्रेजुअली उसका जो ग्रेट टो था, बड़ा अंगूठा था पैर का, वो धीरे धीरे विटिलिगो ठीक हो गया। तो हमें ये समझना है कि हमें चोट से बचाना है। तो आप अपनी जो भी ड्रेस खरीदें या अपना जूता खरीदें या अपने अंडर गारमेंट्स खरीदें, उनको थोड़ा लूज खरीदें ताकि वो जो इलास्टिक का प्रेशर पड़ता है उससे आपके विटिलिगो स्प्रेड नहीं हो। हाँ मिस्टर दुग्गल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा रहता है इसका। पीपल आर वेरी डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, चाहे शादी हो कुछ हो, उसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन रहता है। यूजुअली वी गेट पेशेंट्स, यू आर वेरी राइट। जैसे एक पेशेंट हमारे पास आए, उनका बहुत लंबा रिलेशनशिप था एंड ही गॉट एंगेज टू द गर्ल। तो उसने एंगेजमेंट में लड़की की मासी को देखा, उसको फुलवेरी थी। देन ही केम टू मी कि मैम मेरी जो फियांसी है उसकी मासी को फुलवेरी है, तो मैं लड़की से शादी करूं या ना करूं। तो ऐसा सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा रहता है, लोग मतलब लॉन्ग रिलेशनशिप्स को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जस्ट उसने ये देखा एंगेजमेंट में कि मासी को फुलवेरी है, कहीं मेरे बच्चों में नहीं आए। सो सोशल स्टिग्मा इज वेरी बिग। सो दैट्स वाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस कि हमें ऐसे पेशेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जस्ट ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। देर इज नथिंग बैड इन इट, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी कैंसर, एनी डिजीज। हाँ, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, हम जिसमें कहते हैं कि अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई, इसने बॉडी ने अपने ही पिगमेंट सेल्स को मारना शुरू कर दिया। एग्रीड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स को कैंसर ज़्यादा होगा या कुछ और कोई बीमारी लग जाएगी, कोई लंग डिजीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे और ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं कि जैसे एलोपेशिया एरेटा होना या थायराइड प्रॉब्लम होना, हाँ ये प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा हाइपर एक्टिव है, मीन्स अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है जो अपने ही सेल्स को खा रही हैं, उसको किल कर रही हैं। अभी पीछे एक बहुत अच्छा स्टडी आया है कि जो विटिलिगो पेशेंट्स हैं, आर दे मोर प्री डिस्पोज टू कोविड। सो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने इसका बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, रादर जो विटिलिगो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली वो देखा गया है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा हाइपर एक्टिव है, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट हिज ओन सेल्स। तो ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शंस का रिस्क कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो विटिलिगो पेशेंट है दे आर मोर प्रोन टू कोविड, नो, दिस इज नॉट सो। So please don't discriminate on the basis of color. We have to love them, we have to respect them, we have to take care of such patients. So have a good day and take care, stay safe, stay home. Thank you.